हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन में हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑन और अपॉन के जो यूजेस हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, स्पेलिंग प्री और पोजिशन, प्री और पोजिशन दो शब्दों से मिलकर के दो शब्दांशों से मिलकर के बना है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब है जो पहले लगता है और पोजिशन जो स्थित होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगकर किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध स्थापित करते हैं या सेंटेंस के अंदर अपनी स्थिति को दर्शाते हैं। सेंटेंस के अंदर किसी नाउन की जो स्थिति है वो क्या है, वो कहाँ पर है, किस तरह से है, ये शो करते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रीपोजिशंस are the words which are used before a noun in a sentence and show the condition or situation the place, time, of the noun। देखिए, prepositions are the words which are used before a noun in a sentence and show the situation, place, time of the noun। prepositions ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले लग करके उस दूसरे किसी नाउन से अपना संबंध बताते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उस नाउन की स्थिति को डिटरमाइन करते हैं कि वह वस्तु कहाँ पर है, किस अवस्था में है, किस तरह से है, उसकी जो सिचुएशन है उसको डिटरमाइन करते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है ना। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मंडे comes after Sunday। मंडे कम्स आफ्टर संडे। मंडे जो है वो किसके बाद में आता है? संडे के बाद में। तो देखिए, ये जो दो नाउन हैं, इन दोनों नाउन्स के बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? इनकी सिचुएशन को कौन बता रहा है? आफ्टर। ओके, तो आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर आफ्टर नहीं होता तो इसका मीनिंग है ना सेंसलेस हो जाता। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या हो जाता? सेंसलेस हो जाता। क्योंकि मंडे कम्स संडे, मंडे कम्स संडे, ये कोई सेंटेंस नहीं होता, सार्थक सेंटेंस नहीं होता और स्थिति का पता भी नहीं चलता। हम ये कह सकते हैं देयर आर सम चिल्ड्रन in the garden। Another sentence, there are some children in the garden। there are some children, कुछ बच्चे हैं, कहाँ पर हैं? in the garden। तो इनसे है ना हमें सिचुएशन, जो स्थिति है बच्चों की, उसका पता चल रहा है कि बच्चे कहाँ पर हैं। प्लेस को बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन और गार्डन, इसके बीच में संबंध बताया जा रहा है कि या चिल्ड्रन जो है वो कहाँ पर हैं। अगर हम ये कहते हैं, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किस तरह का होता? देयर आर सम चिल्ड्रन द गार्डन, कुछ बच्चे गार्डन हैं, कुछ बच्चे हैं गार्डन।
कहने का मतलब स्थिति नहीं पता थी कि बच्चे कहाँ पर हैं। अब प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह से इसको यहाँ पर जिस तरह का प्रेपोजिशन लगाएंगे उनकी स्थिति उसी तरह की हो जाएगी। नाउन की स्थिति हम यहाँ पे इन लगाएंगे तो गार्डन के अंदर बच्चे हैं, आउटसाइड लगाएंगे तो आउटसाइड द गार्डन, गार्डन के बाहर की तरफ हैं बच्चे। ठीक है, तो जिस तरह का प्रेपोजिशन होगा जो नाउन्स हैं उनकी सिचुएशन उसी तरह की हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो नाउन्स के बीच में अपना संबंध जो है, उनका जो संबंध है, उनकी जो सिचुएशन है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम अब बात करते हैं आगे किसकी, प्रेपोजिशन। फर्स्ट हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे ऑन की। देखिए सबसे पहले ऑन, बहुत ही छोटा सा प्रेपोजिशन है। अगर साइज में देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन काम बहुत अधिक करता है ये ऑन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। इसके बारे में बिल्कुल गहनता से अपन अध्ययन करेंगे। देखिए ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन का यूज कहाँ होता है आप बेसिकली पहले समझ लीजिए। ऑन का यूज कहाँ होता है? ऑन बहुत बार सुना होगा। ऑन का मतलब होता है किसी सरफेस के ऊपर स्टेबिलिटी, किसी सरफेस, किसी स्थान के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का स्थित होना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना और टच करने की कंडीशन में होना चाहिए। टच एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, बाय द वे हम कहें टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल इट मीन्स बुक जो है वो टेबल की सरफेस को छू रही है, टेबल की सरफेस को छू रही है। अगर छूने की कंडीशन है तो ऑन होगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट, पहला है ऑन द सरफेस ऑफ। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक पुस्तक है। इज दैट ओके? नेक्स्ट, यस, I saw a man on the roof. मैंने देखा एक आदमी को कहाँ पर? ऑन द रूफ। तो देखिए ऑन से क्या हो रहा है, बुक का संपर्क या संबंध बताया जा रहा है यहाँ पर किससे? टेबल से, कि टेबल और बुक के बीच में कांटेक्ट है। बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, टच वो कर रही है टेबल के सरफेस को। ऐसे ही मैन और रूफ के बीच में भी है ना कांटेक्ट दिखाया गया है। इज दैट ओके? जैसे वी ऑल वॉक ऑन द रोड, वी ऑल वॉक ऑन द रोड। हम सभी किसके ऊपर चलते हैं? वॉक करते हैं किसके ऊपर? रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, ऑन द रोड। तो देखो यहाँ पे रोड का जो संपर्क है वो किससे दिखाया जा रहा है? वी से, कि हम लोग या पीपल वॉक ऑन द रोड, सड़क के ऊपर चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन के माध्यम से एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से बताया जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये होता है ऑन, जिसमें टच करने की सिचुएशन दिखाई जाती है या शो करते हैं, और स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का टिका रहना, इसको दिखाया जाता है किससे? ऑन से दिखाया जाता है। ठीक है, और टिके रहने का मतलब है ना एक कांस्टेंट कंडीशन होना आवश्यक नहीं है, वो मूव कर सकता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर चल सकता है। जैसे हमने कहा मैन ऑन द रूफ, तो वो रूफ के ऊपर हो सकता है चल रहा हो, सड़क के ऊपर हम चलते हैं, वॉक चलते हैं,
तो ऊपर हैं, ऊपर स्थित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, बिल्कुल हिलना डुलना ना हो, इसका इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ऊपर होना उसका जरूरी है। इज दैट करेक्ट? तो देखिए ये था आपका ऑन द सरफेस ऑफ। तो सरफेस के लिए या किसी वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थित होना किससे एक्सप्रेस किया जाता है? ऑन से एक्सप्रेस किया जाता है। इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत सारे एग्जांपल आप इसके इस तरह से ले सकते हो। ओके कि वी यस द चाइल्ड वाज लाइंग ऑन द कॉट, बच्चा जो है वो पलंग के ऊपर, कोट के ऊपर लेट रहा था। ओके तो ऑन, तो वो क्या है? ऑन की कंडीशन है। ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। इसका जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है? बिफोर, बिफोर डे एंड डेट्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डे और डेट, अगर हम किसी खास विशेष दिन या दिनांक की बात करते हैं, दिन अथवा दिनांक की बात करते हैं, तो यूज क्या होगा? तो यूज होगा ऑन। ऑन किस तरह से यूज होगा? देखिए, डे और डेट की बात करें, अब ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मैं को पर, वी फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, वी फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली। डे और डेट, अब डे में देखो कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी डे भी हो सकता है। ओके सी विल कम ऑन मंडे, सी विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगी। ओके नेक्स्ट, I was born on 12th July 2003. I was born on 12th July 2003. 2003। तो देखिए ऑन क्या हो रहा है? डेट। नेक्स्ट, we celebrate Teachers' Day on 5th September। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं कब? 5th सितंबर को। तो देखिए जहां कहीं भी मैं के अर्थ में, को के अर्थ में या पर के अर्थ में जब किसी डे अथवा डेट की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? ऑन का। को, में, पर। इज दैट ओके? ये हुआ आपका सेकंड इसका जो रूल है। थर्ड हम बात करते हैं टू एक्सप्रेस डिपेंडेंस। देखिए ऑन का यूज है ना डिपेंडेंस के लिए भी होता है, और डिपेंडेंसी के लिए किस तरह से यूज होता है? डिपेंडेंस, निर्भरता। तो देखिए निर्भरता दिखाने के लिए किसी एक, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है, अगर किसी एक वस्तु के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर वह डिपेंड करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए वह निर्भर करता है, तो उस कंडीशन को भी हम ऑन से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए किस तरह से, द कार रन्स ऑन पेट्रोल, द कार रन्स ऑन पेट्रोल। देखिए कार पेट्रोल पर चलती है, कार पेट्रोल पर चलती है। यहां पर का मतलब क्या है? डिपेंडेंस। पर नहीं है यहां, इसका अर्थ निकल करके आएगा क्या? से। कार किससे चलती है? पेट्रोल से। द कार रन्स ऑन पेट्रोल। तो देखिए पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल का मतलब है चलने के लिए कार किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पेट्रोल के ऊपर। ओके
द हॉर्स लाइव्स ऑन ग्रास। हॉर्स जो है वो किसके ऊपर जीता है, जीने के लिए किसके ऊपर निर्भर करता है, ग्रास के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है, ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर। कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं वी लिव ऑन वाटर, हम पानी के ऊपर जीते हैं। पानी के ऊपर से यहाँ पर मतलब है हम पानी की वजह से ही जीते हैं, या जीने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पानी के ऊपर, जल के ऊपर। ओके, तो डिपेंडेंस जहां पर आएगा वहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा। ओके, तो our grandparents are depend on us। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऑन अस, हमारे ऊपर या हम पर। ठीक है, तो डिपेंडेंस जहां भी आएगा वहां पर क्या होगा, ऑन का यूज होगा। ओके, फोर्थ जो सिचुएशन है वो क्या होगी, जब कभी किसी टॉपिक की बात करें, जब किसी चैप्टर की बात करें, किसी इश्यू की बात करें, किसी सब्जेक्ट की बात करें। सपोज दैट राइट 10 lines on my favorite player। राइट 10 लाइन्स ऑन माई फेवरेट प्लेयर। अब देखिए माई फेवरेट प्लेयर ये क्या है, माई फेवरेट प्लेयर हियर इज ए टॉपिक टू राइट 10 लाइन्स। यहां पर 10 लाइन्स लिखने के लिए जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, माई फेवरेट प्लेयर, मेरा फेवरेट प्लेयर। इसके ऊपर आपको 10 लाइन्स लिखनी है ना। हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, ठीक है। ही delivered a short speech on corruption। delivered a short speech on corruption, किसके ऊपर, करप्शन के ऊपर। तो देखिए यस, शॉर्ट स्पीच ऑन करप्शन। तो देखिए ही डिलीवर्ड ए शॉर्ट स्पीच ऑन करप्शन। तो कहने का मतलब यहां पर जो करप्शन है वो क्या है, आपका एक टॉपिक है, एक इशू है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आई read many books on history। मैंने हिस्ट्री के ऊपर कई सारी पुस्तकें पढ़ी। मैंने हिस्ट्री के ऊपर कई सारी पुस्तकें, मैनी बुक्स ऑन हिस्ट्री। तो ऑन हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। इज दैट ओके? तो देखिए ऑन की जो कंडीशन है वो क्या होगी आपकी, सबसे पहले तो आपका ऑन द सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर किसी वस्तु का टिका हुआ होना, एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थित होना। ओके। सेकंड, बिफोर डे एंड डेट्स, अगर डे और डेट्स की बात की जाए तो भी यूज क्या होगा, हमेशा ऑन। ओके। थर्ड कंडीशन जो है वो क्या होगी, टू एक्सप्रेस डिपेंडेंस, जब निर्भरता की बात आए, कोई एक वस्तु, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब डिपेंड करता है तो कंडीशन कैसी होगी,
डिपेंडेंस की, और डिपेंडेंस में भी हमेशा यूज क्या आएगा, ऑन आएगा, जहां पर उसका अर्थ से निकलेगा या निर्भर होना निकलेगा। फोर्थ कंडीशन जो होगी, टॉपिक या चैप्टर, इशू, सब्जेक्ट वगैरह, किसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे वी शुड डिस्कस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, बेरोजगारी। हमें बेरोजगारी के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तो बेरोजगारी के ऊपर, इसका मतलब हम यहाँ पर कोई स्थिरता की बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, बेरोजगारी एक टॉपिक है, हमारा मुद्दा है, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो टॉपिक की बात करें, इशू की बात करें, या किसी सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे अपन, ऑन। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये आपका होता है ऑन का यूज। ऑन कुछ जो आपके फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं उनके लिए भी यूज होता है, जैसे ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल चलना। ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, से देम थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, या ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूवर्स आई थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारे देखने वालों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ओके, तो ऑन बिहाफ ऑफ। ओके, जैसे कॉल ऑन होता है जाकर मिलना। हम किसी के पास जाकर के हम मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। जाकर मिलना। ओके, ऐसे ही एक होता है गेट ऑन, चढ़ना बस वगैरह में, बस या व्हीकल वगैरह में, किसी भी व्हीकल है, बस है, उनमें जो चढ़ना है उसके लिए भी यूज़ क्या करते हैं अपन, ऑन। तो इस तरह से ये थे आपके ऑन के यूज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है बिल्कुल समझ में आए होंगे। आगे फिर आएंगे नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।